हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग गाइस रेसलिंग। तो आज वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की पहली स्टोरी है रिया रिप्ली और बडी मैथ्यूज से रिलेटेड। तो इन दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने कुछ फोटो शेयर किए हैं, जहाँ पर ये डेडपूल एंड वोल्वरीन मूवी को देखने के लिए गए हैं, जो कि आज ही रिलीज हुई है। और यहाँ पर इन्होंने टी शर्ट्स भी डेडपूल और वोल्वरीन की ही पहनी हुई है, और इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, कैन यू टेल वी आर एक्साइटेड टू वॉच डेडपूल एंड वोल्वरीन। अगली स्टोरी है टिफनी स्टैटन से रिलेटेड। तो जैसे कि हमने लास्ट वीक के स्मैकडाउन में देखा था कि बेली ने टिफनी स्टैटन का मनी इन द बैंक ब्रीफ केस बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इसी के बाद ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि टिफनी स्टैटन अपने इस वाले मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को फेंक देंगी और इसकी जगह वो एक कस्टम मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लेकर आएंगी। और कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में भी टिफनी स्टैटन ने कहा था कि वो एक पिंक कलर का मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लाना चाहती हैं, जिस पर राइन स्टोन्स लगे हो। तो शायद टिफनी स्टैटन की ये इच्छा पूरी हो सकती है और हमें आने वाले टाइम में टिफनी स्टैटन के पास एक कस्टम मनी इन द बैंक ब्रीफ केस देखने को मिल सकता है। अगली स्टोरी है ब्रोक लेसनर के रिटर्न से रिलेटेड। तो ट्रिपल एच से रिसेंटली एक इंटरव्यू में ब्रोक लेसनर के रिटर्न के बारे में पूछा गया कि ब्रोक लेसनर कब तक रिटर्न कर सकते हैं। तो ट्रिपल एच ने इसका आंसर देते हुए कहा कि ये क्वेश्चन तो तुम्हें ब्रोक लेसनर से पूछना चाहिए। ब्रोक अपनी मर्जी से चलता है और इस टाइम पे वो कनाडा में है। मैं श्योर हूँ कि वो अपने किड्स को हॉकी करते हुए देख रहा होगा और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन अगर ब्रोक वापस अगर कुछ भी करना चाहे तो हम इस कन्वर्सेशन के लिए बिल्कुल ओपन है। तो यानी कि सारी चीज़ें ब्रोक लेसनर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो कब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आना चाहते हैं। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से सब कुछ ओपन है। और कल ट्रिपल एच और निक खान लंदन के मेयर से भी मिले थे और यहाँ पर उन्होंने लंदन में रेसलमेनिया को होस्ट करने के बारे में बात की। और इस मीटिंग के बाद लंदन के मेयर ने कहा कि वो इस मीटिंग से बहुत ज़्यादा डिलाइटेड है और उन्होंने ये भी कहा कि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रही है। हालांकि अभी तक कुछ भी डिसाइड तो नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज़ के हाई चांसेस है कि ये चीज़ फाइनलाइज हो ही जाएगी, यानी कि लंदन में हमें फाइनली रेसलमेनिया देखने को मिल जाएगी, जो कि लंदन के फैंस बहुत पहले से डिमांड करते हैं। और इसी चीज़ के बाद रैंडी ऑर्टन के एक फ़ैन ने उन्हें डीएम करते हुए लिखा, यू बेटर बी देयर सर, यानी कि अगर लंदन में रेसलमेनिया होती है तो तुम्हें वहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन ने इस फैन का रिप्लाई करते हुए लिखा, आई डू माई बेस्ट। अगली स्टोरी है सीएम पंक से रिलेटेड। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में सीएम पंक से उनके रिटर्न के बारे में पूछा गया, तो सीएम पंक ने इसका आंसर करते हुए कहा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने के लिए डेस्परेट नहीं थी। भले ही उनके साथ एडब्ल्यू में चीज़ें सही तरह से वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने के लिए डेस्परेट नहीं थे। लेकिन पंक ने यहाँ पर कहा कि विंस मैकमैन का कंपनी से जाना ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर बना सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने को। तो सीएम पंक ने यहाँ पर कहा, विंस बीइंग आउट ऑफ द पिक्चर आई थिंक प्रोबेबली इल्यूमिनेटेड द वे आई थिंक दैट माइट हैव been one of the biggest things. It wasn't me, it wasn't him, it was just there's a lot of history there and all of a sudden one of us is removed from the equation and I think it changed a lot of things. तो यानी कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी विंस मैकमैन के कंट्रोल में होती तो शायद सीएम पंक का रिटर्न हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस नहीं देखने को मिलता, लेकिन विंस मैकमैन के जाने से सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने के डोर्स बिल्कुल ओपन हो गए। अगली स्टोरी है ड्रू मैकिंटायर से रिलेटेड। तो ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के राइवलरी में अब एक और लेवल अप हो गया है, और जैसे कि हमें इस फ्यूड के स्टार्टिंग से देखने को मिल रहा है कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के साथ बिल्कुल पर्सनल जा रहे हैं। तो अब ड्रू मैकिंटायर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जैक पेरी के साथ फोटो शेयर किए, और ये वही एडब्ल्यू सुपरस्टार है जिसके साथ सीएम पंक का बहुत बड़ा बैकस्टेज पंगा हुआ था और उसी की वजह से सीएम पंक को एडब्ल्यू से रिलीज किया गया था। और इसके साथ ड्रू मैकिंटायर ने कैप्शन में लिखा, इट्स अ रियल फोटो, क्राई एज अ रिवर। और इस चीज़ के बाद लोगों को ये भी लग रहा था कि शायद ड्रू मैकिंटायर को इस फोटो को पोस्ट करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और उन्हें बैकस्टेज हीट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन WRKD रेसलिंग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ड्रू मैकिंटायर ने ये फोटो डिलीट कर दिया और ड्रू मैकिंटायर को बैकस्टेज कोई भी हीट फेस करने को नहीं मिली है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि मैकिंटायर और पंक इस राइवलरी पर बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं और ये जो भी रेफरेंसेस पास से लिए जा रहे हैं, इस चीज़ को सीएम पंक की तरफ से ग्रीन लाइट मिली है। तो यानी कि सीएम पंक ने इस चीज़ के लिए खुद अलाउ किया है, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।